This year, we celebrate the 75th anniversary of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world and to shape a better future for it. Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ लेह दौरे पर पहुंचे। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पैंगोंग झील के पास टाकना के लुकंग इलाके में सैनिकों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा, देश की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन से बातचीत जारी है, लेकिन इसका कहां तक हल निकल सकता है, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन किसी ने भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। राजनाथ सिंह 2 दिनों के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज लेह दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में इस वक्त 130 आतंकवादी सक्रिय हैं, जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं पर हमला कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ जाएंगे। रक्षा मंत्री पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन भी करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी अमरनाथ जाएंगे। फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। पशुओं के अधिकार की बात करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पेटा की रक्षाबंधन पर की गई अपील पर विवाद बढ़ गया है। पेटा ने रक्षाबंधन पर राखी में चमड़े का इस्तेमाल नहीं करने और गायों की हिफाजत की अपील की और अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ और पुणे में बोर्ड लगाए। पेटा की अपील पर दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है, ऐसी ढोंगी संस्थाओं का क्या काम जो होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कहानियां गढ़ती है और बकरा ईद पर मुंह सिल लेती है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी ट्वीट में लिखा है, यह बेतुकी बात है। मैंने कभी नहीं सुना कि राखियां चमड़े की बनती हैं। पेटा इंडिया ये आपका दुर्भावनापूर्ण कैंपेन है। कैंपेन पर विवाद के बाद पेटा की ओर से सफाई आई है। ये मिस इंटरप्रेट किया गया था। एक्चुअली हमको भी पता है, आपको भी पता है कि राखी लेदर की नहीं बनाई जाती। हमारा ये कहना नहीं था कि रक्षाबंधन का लेदर से कोई लेना देना है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के नोटिस के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने स्पीकर को मंगलवार शाम तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। उक्त याचिका को सोमवार सवेरे 10 बजे तक के लिए आगे डेफर किया गया है, जिसके अंदर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही श्रीमान स्पीकर महोदय को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई की जाएगी वह 21 जुलाई शाम के 5:30 बजे तक स्थगित रखी जाएगी। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश की जांच करने के लिए एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर पहुंची। यहां के एक होटल में पायलट गुट के विधायक शनिवार से ठहरे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने एसओजी की टीम को रोका और अनुमति पत्र दिखाने को कहा। बाद में पुलिस ने एसओजी को जाने दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति कमजोर बताने वाले राहुल गांधी को जवाब दिया है। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, दुनिया के प्रमुख देशों से हमारी पार्टनरशिप मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ बैठकों में यह देखा जा सकता है। भारत चीन से राजनीतिक रूप से ज्यादा समान शर्तों पर संवाद कर रहा है।
भूटान को मजबूत सुरक्षा के साथ विकसित भागीदार मिला है। 17 साल के बाद नेपाल में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और विकास की परियोजनाएं हुई। अफगानिस्तान में संसद निर्माण और सलमा डैम का काम पूरा हुआ। बांग्लादेश से रिश्ते सुधरे और मजबूत हुए। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान भी अब एक और बालाकोट और उरी, दूसरी तरफ 26/11 के आतंकी हमले, शर्म अल शेख और हवाना का अंतर समझता है। राहुल गांधी ने आज वीडियो जारी करके कहा था कि भारत की कमजोर विदेश नीति और आर्थिक कमजोरी की वजह से चीन ने अतिक्रमण करने की हिम्मत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के सहयोग की वजह से दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से दिल्ली को बचाने के लिए सियासत छोड़कर सबको साथ आना होगा। मैंने सबके सामने रख दिया मनीष सिसोदिया जी ने कि भाई हमने उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से 31 जुलाई को 5.5 लाख केस होने वाले हैं, इसीलिए सबको तैयारी करनी है। जब हमने ये कहा तो सारा समाज एक साथ आ गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट भी सुधरकर 82.67% हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1462 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस दौरान 1608 मरीज इलाज से ठीक भी हो गए। 26 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,20,107 पहुंच गई है। इलाज से अब तक 99,301 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,571 लोगों की अब तक जान गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। पहली बार एक दिन में संक्रमण के 35,000 के करीब नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में 687 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 6,35,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,42,000 लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में ठीक होने की दर 63.34% बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात काबू में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण पर ट्वीट किया कि यदि इसी तेजी से कोरोना फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा लेता था। बॉलीवुड की गायिका भूमि त्रिवेदी की शिकायत पर हुई जांच में यह पता चला कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फ्रॉड एजेंसी ने मेरे नाम का एक फेक अकाउंट बनाया, उसमें एक फेक कॉन्वर्सेशनल चैट क्रिएट किया और लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवाया है, जो बिल्कुल फेक और गलत है। जांच में मुंबई पुलिस को कई बड़ी हस्तियों के नाम मिले। पुलिस के मुताबिक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंपनियों और लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। सोशल मीडिया के अकाउंट्स व फर्जी फॉलोअर्स की पहचान के लिए मुंबई पुलिस ने एक SIT बनाई है, जिसमें साइबर सेल और क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के अफसर भी शामिल किए गए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस उन डॉक्टर्स से पूछताछ कर रही है जिनसे सुशांत अपना इलाज करवा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर केरसी चावड़ा के अलावा 3 अन्य डॉक्टर्स से भी इलाज करवा रहे थे। मनोचिकित्सक डॉक्टर चावड़ा से आज लगातार दूसरे दिन भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अब तक 35 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सुशांत सिंह की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गृह मंत्री से आत्महत्या की CBI जांच की मांग की थी, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं है। उम्र कैद की सजा पाई किसी अपराधी को 14 साल की सजा से पहले रिहा किया जा सकता है या नहीं, यह अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने यह मामला 5 जजों की बेंच को भेजा है। 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा सरकार ने नीति बनाई थी कि 8 साल सजा काट चुके 75 साल के पुरुष और 6 साल की सजा काट चुकी 65 साल की महिला को रिहा किया जा सकता है।